Let's start our ninth lecture of Electrodynamics 1. Today's lecture is about the principle of superposition, and also we will discuss about the Coulomb's law, electric intensity, and electric field. These are the outlines of today's lecture. And the first thing that we are going to discuss is the principle of superposition. The interaction between any two charges is completely unaffected by the presence of others. To determine the force on test charge Q, we can first compute the force F1 due to Q1 alone. इसका मतलब है कि हमने तमाम other charges को ignore कर दिया. Then we compute the force F2 due to Q2 alone, and so on. Finally, take the vector sum of all these individual forces. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो टोटल फोर्स जो होगी वो इक्वल होगी F1 प्लस F2 प्लस F3. और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि वी हैव सम इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1, Q2 and Q3. These charges are called source charges. What force do they exert on a test charge is found by principle of superposition. The positions of the source charges are given as a function of time. तो इसमें जो पोजीशंस हैं सोर्स चार्जेस की वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. तो हर एक चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी हम उन तमाम फोर्सेस को सम अप कर लेंगे. सम अप कर लेंगे तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब ये है कि उस फोर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे. उस फोर्स को हम फाइंड करेंगे कूलम्स लॉ से. तो कूलम्स लॉ आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा हुआ पढ़ा हुआ है कि कूलम्स लॉ क्या चीज है. स्टेटमेंट इसकी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between any 2 point charges is directly proportional to the amount of those charges and is inversely proportional to the square of distance between them. क्या हम क्या दो पॉइंट बताए हैं. क्या क्या पॉइंट है. पहला पॉइंट है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ये दो चार्जेस जो दो पॉइंट चार्जेस या सोर्स चार्जेस जो जिनके दरमियान में हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं उन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स. और दूसरी उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम इसको फिर लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 ओवर R स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर. So then here K is a constant called the Coulomb's constant. Its value depends on two factors. इसकी जो वैल्यू K की है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है. पहली चीज क्या है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. सेकंड जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि किस यूनिट्स में हम मेजर कर रहे हैं. ऐसे यूनिट्स में K की जो वैल्यू है वो है 9 multiplied by 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट जो 1 K इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट. और इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो है 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब अगर हम इसको ये जो फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F21 क्या रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. ये दो चार्जेस हैं डायग्राम में दिखाए हुए हैं. एक फोर्स इस तरफ लग रही है दूसरी फोर्स दूसरी तरफ लग रही है. R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस. ठीक है. तो then F21 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R12 यूनिट वेक्टर. इसका मतलब है कि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर.
Similarly, F12 force on Q1 due to Q2, that is F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R21 unit vector. And it is clear that F12 is equal to minus F21. ये चीज यहाँ फिगर से भी क्लियर है कि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और F21 उस डायरेक्शन में लग रही है. अब अगर ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन समत उसकी अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है. इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब इन दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भी रखा हो तो क्या होगा, हम उसको प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. F21 प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. जहां पे एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर है परमिटिव रिलेटिव परमिटिविटी, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम फाइंड करते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, and for all other dielectric media epsilon r is greater than 1. ठीक हो गया. और so F21 is less than F12, F21 प्राइम की बात कर रहा हूं, और इसी तरह F21 प्राइम is less than F21, और on and Coulomb's force decreases in the presence of dielectric medium. यानी जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं दो चार्जेस के बीच में, उनका इंटरैक्शन वीक हो जाता है, वो इंटरैक्शन अट्रैक्टिव हो या रिपल्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. जस्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्योंकि इसको फाइंड करना हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज in which an other charge experiences a force is known as electric field of that charge. अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अगर क्वांटिटेटिवली मेजर करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, आल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज experienced by a test charge when placed at that point, that is donated by electric intensity. इस तरह हम उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिनोट कर सकते हैं. If F is a force experienced by a test charge Q naught when placed in an electric field at a point, then electric intensity is given as इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिमिट Q नॉट अप्रोच कर रहा है जीरो को, F डिवाइडेड बाय Q नॉट. और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द कूलम फोर्स, और इसके यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर में भी मेजर करते हैं. आगे है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हम देखते हैं, और वो पॉइंट हम पी पॉइंट ले रहे हैं. इस फिगर में भी बताया हुआ है, एक जगह क्यू सोर्स चार्ज है और ये हम इस पॉइंट पे पॉइंट पी पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम आर यूनिट वेक्टर लेंगे. Let P be a point at distance r from a point charge Q. To find electric intensity, we assume a test charge Q naught at point P. Then force on Q naught due to Q is by the Coulomb law. F is equal to Q 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over, यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे आएगा Q into Q naught over R square, R unit vector. And E electric field is equal to, sorry, electric intensity जो है बराबर है F over Q नॉट के हैं, और
इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/q0 into 1/4πε0 q0 over r square r unit vector q0 से cancel out हो जाएगा, and we will remain with the electric intensity which is 1/4πε0 q over r मैग्नीट्यूड का प्राइम। क्यों? क्योंकि r यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर ओवर r वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और एक स्केयर r का यहाँ पे है तो ये r क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो यहीं पे हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।